यार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए हैं और इमिग्रेशन पे अभी पंगे हो जाते हैं बिकॉज मैं फ़िल्म कर रहा था, उन्होंने देख लिया। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी मेरे साथ अली भाई हैं। अली अपने हुसैन के ब्रदर इन लॉ हैं और हम लोग बंदर लेंगे रात को आ गए थे। हम यहाँ पे सोए थे, यहाँ पे भाई यहाँ पे सोए थे और भैया बड़ा गंदा सुबह का टाइम है, अभी नींद सर पे है बट निकलना है अभी के। हमने दुबई जाना है। दुबई यहाँ से बंदर लेंगे में हूँ। बंदर लेंगे करीबन 200 किलोमीटर है बंदर अब्बास से। कस्टम्स की ड्यूटी होगी, पोर्ट पे इमिग्रेशन होगी मेरी, और फिर हम लोग बंदर लेंगे से दुबई चले जाएंगे थ्रू शिप। पहली बार होगा कि मैं शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाऊँगा। सामान है दूसरी गाड़ी में, भाई की गाड़ी में मेरा दूसरा बैग पड़ा हुआ है, दूसरा बैग यहाँ पे। विद दैट सेड ज़्यादा बकैती नहीं करते, अभी चलते हैं आगे। पूरा मैं फेरी का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा और मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना। चलो चलते हैं। यार अपने अली भाई थोड़ा सा बाथरूम करने गए तो मैं सोचा आपसे बात कर लेता हूँ। अभी दुबई निकलना है, 9 बजे की फेरी है मेरी यहाँ से। जहाँ तक मेरे को पता है 4 से 5 घंटे लगते हैं। थ्रू पर्शियन गल्फ जाएगी। डिस्टेंस की बात करूँ तो यार, क्योंकि वाटर आप पानी के थ्रू क्रॉस करोगे, सी के थ्रू क्रॉस करूँगा मैं, तो नॉटिकल माइल्स में होता है। आई थिंक यहाँ से 125-130 नॉटिकल माइल्स है दुबई। यहाँ पे मैप डालूँगा, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि बहुत पास है दुबई, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और फेरी की टिकट का प्राइस क्या था, फेरी में क्या मिलेगा क्या होगा, वो मेरे को अंदर ही पता चलेगा। मेरे को कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे पहली बार है शिप ले रहा हूँ मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्रॉस करने के लिए। और पहले तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये शिप वाला रास्ता खुला भी है कि नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से ना यार काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी। बट ये वाला रास्ता खुला है और शायद मैं पहला इंडियन हूँगा टू बी शोइंग दिस, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है किसी और ने अभी तक नहीं दिखाया है। तो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आए। यहाँ पे ना बंदर लेंगे का पोर्ट है और यहाँ पे जैसे देख रहे हो कार्गो है सारा। ये कार्गो यहाँ से जाता है, शिप में लोड होता है। बिकॉज जिस शिप में मैं जाऊँगा वो कार्गो शिप तो है ही, वो पैसेंजर शिप तो है ही। पैसेंजर्स तो कितने ही जाते हैं, कार्गो शिप है, मोस्टली कार्गो शिप है। कार्गो जाता है, सामान जाता है। और अभी एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पे एक मुसाफिर है, उनका काफ़ी सामान है, आप उनको हेल्प कर दोगे। मैंने बोला यार नॉर्मल केसेस में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी हेल्प करने में, बट एक्चुअली इस केस में मैं रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज मेरे को नहीं पता कार्गो के अंदर क्या है। कार्गो के अंदर कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं चलेगा। तो मैं कैसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। हो सकता है मेरे को इमिग्रेशन या कस्टम्स में कोई दिक्कत हो जाए, तो मैंने मना कर दिया। इसमें यार आप मना कर देना, क्योंकि आप सच में इंसान को नहीं जानते, उसको नहीं जानते। अगर आप जानते हो तो ठीक है हेल्प कर सकते हो, बट नहीं जानते तो यार आपको पता नहीं कि कार्गो के अंदर क्या है और सामान के अंदर क्या है और बंदे की क्या इंटेंशन है। अली भाई हैं, अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अली मर्सी, थैंक यू सो मच। अली भाई मेरे से रात से हैं और पूरा मेरे को पोर्ट तक छोड़ने आए और अभी भी पूरा बता के जाएंगे, क्योंकि फ़ारसी तो आती नहीं है भाई। और थोड़े से लोग हैं और ये सारे ईरानी लग रहे हैं मेरे को लगता है फॉरेनर तो मैं यहीं पे एक ही हूँ। पहले सामान चेक होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, फिर मेरा इमिग्रेशन और कस्टम्स होगा। झोले रखे हैं यहाँ पे, खाने का सामान, बस इतना ही है। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। अली भाई से ना मेरी ट्रांसलेटर के थ्रू बात हो रही है बिकॉज अली भाई को इंग्लिश थोड़ी आती नहीं और फ़ारसी हमें कहाँ आती है। नेवर टेक डिलीवरी ऑफ एनीवन। यस भाई भी यही कह रहे हैं कि यार अच्छा आइडिया नहीं है कि आप किसी और का एक्सेप्ट करो, बिकॉज यार अपनी तरफ से तो आप अच्छा कर दोगे, आगे बंदे ने अपने बैग में क्या रखा है आपको थोड़ी पता है। और ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है कि आप किसी और का लगेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्योंकि कस्टम्स में यार क्या पता कि वो रोक लें आपको, इमिग्रेशन पे आपके पंगे कर दें। तो ये मैंने मना कर दिया।
यहाँ पे बैग्स हैं ऐसे, जैसे मैंने दिखाया कार्गो है, पूरा कार्गो है सारा ये। यार मैं वेटिंग रूम में आ गया हूँ। पीछे मेरा यहाँ पे कहीं कस्टम्स हुआ था। बेसिकली उन्होंने चेकिंग करी थी कि मेरे बैग में क्या है सामान। फिर ये जो सामने है ये यहाँ पे आपका वेट चेक करते हैं कि भाई आपके अपने लगेज का वेट कितना है। मेरा बड़ा वाला लगेज अंदर चला गया है क्योंकि बड़ा वाला लगेज कार्गो के साथ जाता है। वो कह रहे थे आपके पास जगह नहीं होगी अपने साथ रखने के लिए। मैं प्रेफर करता कि मेरे साथ होता, क्योंकि यार जल्दी हो जाता है, कहाँ वेट करो लगेज का आने का, क्योंकि यहाँ पे कार्गो काफ़ी होता है। बट उन्होंने कहा नहीं ये 10 किलो से ऊपर है तो आपको ये जमा करना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ, मेरे को टिकट मिली है। टिकट मैं यार यहाँ पे डाल दूँगा, अभी दिखाऊँ क्या, अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी है। टिकट मेरे को मिल गई है। वो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक टिकट मैंने एजेंसी से ख़रीदी थी। उसकी डिटेल्स यार मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अभी आप बोर हो जाओगे इतनी डिटेल्स बताऊँगा तो। टिकट मेरे को ऑनलाइन आ गई थी, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दी थी और फिर इन जनाब ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, उसका यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा 50 किलो तक अलाउड है यहाँ पे। तो लोग कार्गो ऐसे भाई पता नहीं 100 200 किलो भी ले जाते हैं, तो उसके लिए पे करते हैं लोग। 50 किलो मैक्सिमम अलाउड है यहाँ से दुबई। और बोलो तो टिकट मेरे को पड़ी थी $86 की, 86.5 की। तो ये मान लो अपने 6,500-7 हज़ार की टिकट पड़ी थी मेरे को वन वे यहाँ से दुबई। अभी इमिग्रेशन भी यहाँ पे होगा, इमिग्रेशन का ऊपर लगा हुआ है, इमिग्रेशन यहाँ पे होगा। इमिग्रेशन अभी खुला नहीं है, तो कस्टम्स होता है, चेकिंग होती है और इमिग्रेशन होगा। अंदर जाके शायद मेरी बॉडी चेक भी होगा, जैसे एयरपोर्ट पे होता है सेम होता है, बस थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने साथ लोकल को रखो। यहाँ पे इंग्लिश सिर्फ एक जनाब को आती है जो मैनेजर हैं यहाँ पे, पूरी हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। वो इंडिया भी जा चुके हैं एक्चुअली 3 बार, दिल्ली, बॉम्बे, कोचिन के पोर्ट पे जा चुके हैं, क्योंकि पोर्ट से पोर्ट काम होता है ना। तो यहाँ के मैनेजर होंगे तो गए होंगे इंडिया, तो उनसे बात हुई थी। जनाब आए आगे जो ब्लू शर्ट में है वो हैं, उनसे बात हो पाएगी तो बता देंगे। बट यार ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, काम वाम चल रहा होता है, तो टाइम नहीं मिलता यार, ऐसे हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते ना ब्लॉग पे। सामान लोड हो रहा है, 7 बज चुके हैं, 9 बजे की फेरी है। चलते हैं भाई, मेरा चेहरा कितनी देर देखोगे, अंदर जाके फेरी दिखाते हैं। भाई लोग तो 200 400 400 500 किलो सामान भी ले जा रहे हैं यहाँ से दुबई। सेब वेब, केले, जूस के डब्बे, इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या क्या ले जा रहे हैं भाई यहाँ से। 500 1000 किलो भी देखा मैंने, कोई ले जा रहा था, बट उसके लिए पे करना पड़ता है क्योंकि 50 किलो ही अलाउड है यहाँ से। यार यहाँ पे सामने ना मेरे को 150 दिरहम देने पड़े थे, क्योंकि मेरा कोविड टेस्ट होगा दुबई में। एक कोविड टेस्ट हो गया था ईरान में, एक होगा दुबई में, ऐसा कुछ है। ये सामने इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यार, बात नहीं हो रही पारी। तो यार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए हैं और इमिग्रेशन पे अभी पंगे हो जाते हैं, बिकॉज मैं फ़िल्म कर रहा था, उन्होंने देख लिया। फिर वो आने लगे, हम भी उस्ताद है भाई, हमने अपना SD कार्ड ही निकाल दिया। मैंने कहा भाई इसमें क्या डिलीट करवाएंगे, मेरे को कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। तो SD कार्ड निकाल दिया मैंने, अंदर रख दिया और उनको बोला सॉरी मेरे को पता नहीं था। क्या करें भाई, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना। वहाँ पे लिखा है नो वीडियोग्राफी, बट अपना पेशा ही ऐसा है कि दिखाना पड़ती हैं चीज़ें, कभी कभार रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं। बट कोई बात नहीं, मेरा इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, कुछ भी नहीं पूछा भाई, कुछ भी नहीं पूछा। जो ईरान में आपका पासपोर्ट का भी स्टैंप नहीं होता है, आपको एक पेपर मिलता है, उस पर एंट्री एग्जिट स्टैंप लगता है, वो उन्होंने रख लिया। और वो रखने लगे, मैंने कहा भाई ये तो रख लेंगे, मेरे पास कभी प्रूफ ही क्या होगा। तो मैंने कहा मैं एक फ़ोटोग्राफ ले लूँ इनकी। कोई बात नहीं भाई, ले आराम से, रहमत हो ना, रहमत भाई आराम से कर, तू हमारा गेस्ट है, आओ ईरान। इज़ लाइक विज़िट ईरान अगेन। इमिग्रेशन ऑफिसर बड़े प्यारे हैं यार यहाँ पे, ईरानी लोग ही प्यारे हैं भाई। ये बस वेटिंग रूम है यहाँ पे। अभी यहाँ पे लगता है 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भी है अभी 1 घंटा है। मेरे को लग रहा था यार लेट होंगे बिकॉज इतने लोग खड़े थे भाई, बट इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो गई यहाँ पे। यहाँ से तो स्टैम्प आउट हो चुका हूँ, बट मैं स्टैम्प इन UAE में हूँगा, तो UAE में भी इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को ऑफ कोर्स।
वो तो जैसे एयरपोर्ट पे होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा, सेम प्रोसीजर है ऑलमोस्ट, कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर है जैसे अपने एयरपोर्ट पे होता है। भाई सवार हो चुके हैं इस शिप पे। छोटी सी शिप है यार, मेरे को तो लगा था बहुत बड़ी शिप होगी, क्योंकि यार कार्गो भी ज़्यादा नहीं था आज मेरे हिसाब से। यार कार्गो तो काफ़ी होता है, कार्गो इस शिप पे कितना था मेरे हिसाब से 50 टन से ऊपर नहीं होगा। 50 टन तो कुछ भी कार्गो नहीं होता भाई। अब भाई 50 टन तो कुछ भी नहीं होता। ये जो बड़े बड़े कार्गोज जाते हैं, आई थिंक ये जाते रहते होंगे, बड़ी शिप्स दूसरी होंगी। ये वालफजार शिपिंग है, मतलब जो बड़ी वाली शिप्स होती हैं उसमें तो 1000 से 10,000 टन तक भी होता है सामान। ये बच्ची जा रही है छोटी सी, और पैसेंजर भी इतने नहीं है भाई। पैसेंजर कुल मिला के 60-70 होंगे मेरे को मिला के, और कोई भी इंडियन नहीं था, फॉरेनर भी मेरे को कोई नहीं लगा। सारे ऑलमोस्ट ईरानी थे या सऊदी, मतलब ये अरब वर्ल्ड के थे सारे। और ऐसा कुछ है पोर्ट, बाहर मेरे को फ़ोटोग्राफ भी नहीं लेने दी। मैंने कहा भाई थंबनेल, कहते हैं भाई दुबई में लेना। अब अभी यहाँ पे ना इनके थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है, कोई बात नहीं। नीचे था वो इकोनॉमी था, ये फर्स्ट क्लास कैबिन है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं मेरे हिसाब से। टीवी लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर मैक्सिमम पे चलाया हुआ है यहाँ पे। सेम कंपनी अपने ओ जनरल जैसे अपने इंडिया में है। उसके अलावा ग्री भी है यहाँ पे, ये वाली कंपनी दिखाता हूँ, ये ग्री, ये चाइनीज़ कंपनी है जो ईरान में अपने एयर कंडीशनर बेचती है। उसके अलावा बाहर दिखाऊँ तो बाहर ऐसा कुछ है माहौल। लो जी, ईरान को बाय बाय कह रहे हैं। वैसे तो 9 बजे का टाइम था, हो सकता है 9 बजे बोर्डिंग होगी, 10 बजे निकली है फेरी। ईरान वापस आना होपफुली होगा मेरा। हवा काफ़ी तेज़ है, हवा बहुत तेज़ है, और पर्शियन गल्फ के थ्रू जा रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया था ज़्यादा बड़ी बोट नहीं है, बट हवा का प्रेशर इतना तेज़ है ना, और बहुत तेज़ चलती है ये बोट। मेरे को इसकी स्पीड नहीं पता, मैं स्पीड पूछूंगा। एक हैं जो यहाँ पे हैं, वो कह रहे हैं मैं पोर्ट ऑफ मुंबई भी पहुँच चुका हूँ। नवी मुंबई वो गए हैं, कह रहे थे नवी मुंबई। स्पीड मेरे को पता नहीं है, बट वो कह रहे थे 4-4.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने बताया था 125 से 130 नॉटिकल माइल्स है यहाँ से। और मेरे को थाईलैंड की ट्रिप की याद आ गई, बिकॉज मैंने अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा शिप्स या फेरीज थाईलैंड में ली हैं। ऐसे कुछ लोग हैं बाहर आके बैठे हुए हैं, और एक्चुअली इंटरनेट ना अभी आधे घंटे से चल रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कोस्ट के पास हैं हम लोग, इंटरनेट चल रहा था, और अभी बंद हो गया। बीच में कुछ कुछ आइलैंड्स आएंगे, जैसे अबू मूसा आइलैंड आएगा जो एक आर्मी आइलैंड है। वो कह रहे थे मैं बता दूंगा तब जब आएगा आइलैंड। और 4-4.5 घंटे में हम पोर्ट राशिद पहुंचेंगे। पोर्ट राशिद फ्री जोन है। दुबई में 3 पोर्ट्स हैं, जबल अली, पोर्ट राशिद, और एक और है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा। 3 पोर्ट्स हैं। क्या हाल है भाई, क्या हाल चाल है आपके? बाथरूम आया हूँ, बाथरूम में आराम से बात कर सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा है यार फेरी में, और कोई व्यू भी सिर्फ समंदर का ही है व्यू। अभी आइलैंड्स आने दिखेंगे तो मैं आइलैंड्स दिखाऊंगा। अभी अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मतलब कारोबार करते हैं, कारोबार का मतलब बाथरूम में कारोबार करते हैं, फिर चलते हैं। भाई अपने ईरानी सीरियल ना बिल्कुल अपने इंडियन सीरियल जैसे हैं। मैं बचपन में अपने दादा दादी का देखा करता था,
बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं भाई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी टाइप्स। ड्रामा काफ़ी ड्रामा है भाई इनके शोज़ में भी। यहाँ पे इंडिया के शोज़ देखते हैं एक्चुअली। आइलैंड की बात कर रहा था ना, उसके काफ़ी पास है हम लोग। ये देख लो, ये हम हैं, ये अबू मूसा आइलैंड है। और यहाँ पे जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा था पहले, यहाँ पे ऑयल टैंकर्स और ऑयल के जो शिप्स आती हैं वो भी रुकती हैं, और कार्गो शिप्स भी रुकती हैं बीच में, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है बिटवीन यूएई एंड ईरान, और दोनों क्लेम करते हैं इस आइलैंड को। और अबू मूसा का मतलब एक्चुअली होता है स्मॉल आइलैंड फ़ारसी में। मेरे को लगा नहीं था, बट खाने का सामान भी मिल रहा है। ये क्या है, योगर्ट है, कोक की बोतल है, और ये कटलरी भी दी है। भाई कह रहे हैं मैं और लेकर आऊँगा, वहाँ पे बैठ जाना वहाँ पे, क्योंकि प्लेटों का बंदोबस्त है। यहाँ पे प्लेट्स नहीं है ना यार, यहाँ पे साइड वाली जो खुल जाती है वो नहीं है। तो कह रहे थे वहाँ पे बैठ जाना, नहीं तो यहाँ से भी खा सकते हो। ला रहे हैं अभी। लो जी, खाना आ गया। ये है चावल, चिकन, उसके साथ अचार टाइप भी लग रहा है कुछ, और दही। पूरा भाई जैसे एयरलाइन का खाना आता है वैसे आया है। मस्त, खाते हैं। ईरानी लोगों की, ईरान में अगर आप आओगे ना, आप कभी भूखे नहीं सोगे भाई। सोच लो, शिप के अंदर खाना दे रहे हैं। मेरे को लगा नहीं था कि खाना मिलेगा कसम से, और मैं खुद अपना खाना कुछ लेकर आया हूँ। कुछ चीज़ें, चिप्स विप्स, बिस्किट, नॉर्मल चीज़ें होती हैं यार, वो लेकर आ गया था। मैं सोच रहा था यार थोड़ा खाना पैक भी करा लूँ ईरान से, क्योंकि दुबई तो बहुत महंगा है भाई। अपनी थोड़ी हैसियत से बाहर है बाहर खाना हर टाइम दुबई में। खाते हैं इसको। ईरान में आप कभी भूखे नहीं जाओगे। दैट इज़ वाई आई लव ईरानी पीपल। नॉट जस्ट दैट रीज़न, बट उसके अलावा भी बहुत रीज़न है वाई आई लव ईरान एंड ईरान के लोग। इंशाल्लाह हम वापस आएंगे ईरान। अभी के लिए ईरान को बाय बाय, दुबई को हेलो। काफ़ी अच्छा खाना है, जैसे अपने ट्रेन में नहीं मिलता। बड़ा बढ़िया खाना है यार, खाते हैं यार। ईरानी लोग बहुत ख्याल रखते हैं। आली ईरानी लोग आली। लास्ट 1 घंटे से मैं अपने फ़ोन पे लगा हुआ था। मैं एक आपको सरप्राइजिंग बात बताऊंगा कि यार इंटरनेट पूरी जर्नी पे आया है, और हम यार समुंदर के अंदर हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे आ रहा है, क्योंकि बीच में आइलैंड्स आ रहे हैं 1-2, तो उस पर अगर इंटरनेट हो तो मैं समझ सकता हूँ, बट इंटरनेट पूरे टाइम आ रहा था। और यार अच्छी स्पीड, मतलब 4G स्पीड आ रही थी। मैंने पूरा एक सीज़न, एक मैं शो देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, उसका पूरा शो डाउनलोड कर लिया मैंने। मेरे को ये समझ नहीं आया, ये मैं रिसर्च करूँगा कि ये पर्शियन गल्फ में ऐसे इंटरनेट क्यों आ रहा है अभी। क्योंकि हम लोग यूएई का वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं, तो फिर अब तो नेटवर्क जा चुका है, बट पहले कम से कम 3 घंटे से नेटवर्क आए जा रहा था। मेरे को ये समझ नहीं आया कैसे, और बहुत अच्छी स्पीड, मतलब मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर पा रहा था, कॉल कर पा रहा था, सब बढ़िया है। और अभी चाय भी दी है। ये लो चाय पीने की आदत सी लग गई है ईरान में। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10 बार चाय पीते थे हम दिन में। चाय पीते हैं और बस यूएई पहुँच ही गए हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। पिछली बार दुबई आया था तो मैं दुबई मॉल गया था, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी। उस टाइम पे बच्चा था ना यार, कॉलेज में था, तो मेरे को याद है मैंने ये टी शर्ट खरीदी थी। मेरे को अभी भी याद है प्राइस, मैंने 40 दिरहम की ये टी शर्ट खरीदी थी, मेरे को याद है, दुबई मॉल से। उस टाइम पे मैंने कुछ शॉपिंग करी थी। इस टाइम पे यार शौक थे, इस अब नहीं है शौक शॉपिंग वॉपिंग करने के, क्योंकि मैं कॉलेज में था, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक सा फीलिंग है। और दुबई वाज आल्सो माय फर्स्ट, कह सकते हो, बैकपैकिंग ट्रिप आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो मेरे लिए दुबई काफ़ी स्पेशल है उस वे में। उसके अलावा बैकपैकर्स के लिए इतना कुछ है नहीं दुबई में, क्योंकि दुबई महंगा है। उसके अलावा एडवेंचर की ऑप्शन हैं, बट वो बहुत बजट के बाहर है। भाई वो जना देख रहे हो जो ब्लू टी शर्ट में, वो आए हैं, वो कोविड टेस्ट करेंगे। अभी 1 घंटा बैठना पड़ेगा, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर जाने देंगे। अभी भाई है, अभी दुबई दूर है हमारे लिए। 1-1.5 घंटे बाद रिहा करेंगे, फिर इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। भाई ये अपनी शिप थी और अभी बस में जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और कस्टम्स। ये पोर्ट है, पोर्ट राशिद।
दुबई में स्वागत है आप लोगों का। कितनी बड़ी शिप है, पोर्ट है ना पूरा, सारी शिप्स हैं यहाँ पे, कार्गो शिप्स, कार्गो ही होंगे मोस्टली, प्राइवेट जहाज़ तो नहीं होंगे वैसे। दुबई में लोग हैं, यॉट बहुत सारी हैं, देखो ये यॉट है, ये प्राइवेट यॉट होगी किसी की, अमीरजादे की। सुबह निकले थे, शाम हो गई है पूरे 12 घंटे हो चुके निकले हुए बंदर लहंगे से, क्योंकि मैं सुबह उठा था 6 बजे के करीब और अभी 6 बजने वाले हैं। और ईरान और दुबई में आधे घंटे का डिफरेंस है और इंडिया और दुबई में 1.5 घंटे का। मेरा बैग यार हो गया सब कुछ, इमिग्रेशन कुछ नहीं पूछा मैंने तो, सब कुछ फ़्लाइट वाइट इंश्योरेंस बुक करी हुई थी, कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि मैं आ चुका हूँ यूएई पहले हो सकता है इसलिए। ये टैग पड़ा है, बैग मिल गया, निकल रहे हैं बाहर। ये है मीना राशिद पैसेंजर टर्मिनल और अभी मेरे फैमिली फ्रेंड आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। मैंने किसी से इंटरनेट मांगा है, यार दुबई में आपको हर जगह इंटरनेट मिल जाता है और बहुत तेज़ इंटरनेट है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा था तो मैंने किसी से मांग लिया। दे देते हैं यार लोग, हेल्पफुल तो होते ही हैं सब। अभी वो आएंगे, अशोक जी हैं, उनसे मिलवाऊँगा। उनकी पजेरो है, मेरे को दिख नहीं रही यहाँ पे, अभी आएंगे तो मैं मिलवाऊँगा। यार रुको थोड़ा, सब स्मूथ गया यार, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, वैक्सीन कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ भाई मेरा वीज़ा तक नहीं चेक करा ढंग से, तो मैं क्या बोलूँ आपको, वीज़ा ही नहीं ढंग से चेक करा। बाद में बात करते हैं।